नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आयरा वाला यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के लिए क्या बेस्ट चॉइस प्रेफरेंस हो सकती है फॉर बोथ पीएचडी एंड एमएससी। इसके लिए हमने कंप्लीट जो जितने भी यूनिवर्सिटीज थी उनसे डेटा कलेक्ट किया है, उनसे हमने ये जाना है कि वहाँ पे क्या फैसिलिटीज है, और उसी के बेसिस पे हमने ये लिस्ट तैयार की है। तो जो टॉप जो प्रेफरेंस होती है, जो टॉप टॉप 10 यूनिवर्सिटीज है, वो सभी को सेम रखनी है। और उसके बाद में आप अपने कुछ फैक्टर्स होते हैं, जो लोकल फैक्टर्स होते हैं, उन पे भी डिपेंडेंट होता है कि आप कौन सी जो कैंपस है वो आप लेना चाहते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप अपना कैंपस चूज कर सकते हैं। जो टॉप रैंकर्स है उनके लिए जो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आ रहा था वो यही था कि क्या सर हमें आईआरआई के हब्स को चूज करना चाहिए, या फिर हमें जो और कैंपस है स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है, या फिर डीम्ड यूनिवर्सिटी है जो एनडीआरआई करनाल है, उसको चूज करना चाहिए। तो उसके रिगार्डिंग में आप सभी को बता दूं कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो चॉइस तो पर्सनल होती है, बट हमने जो पता लगाया है उसके अकॉर्डिंग ये है कि जितने भी हब्स है अभी तक जो स्टार्ट हुए हैं आईआरआई के अंडर में, वो सभी आईसीआर के इंस्टीट्यूट में स्टार्ट किए गए हैं। तो वहाँ पे अगर हम बात करें कि रिसर्च की, तो रिसर्च की फैसिलिटीज वहाँ पे बहुत अच्छी है। बट उसके अलावा अगर हम और कुछ बात करते हैं जैसे एकोमोडेशन की, तो अभी तक तो एकोमोडेशन ठीक था, लेकिन अभी इस बार ये बोला जा रहा है कि वहाँ पे उनको ये बोला गया है जो वहाँ पे पहले से एमएससी में है और पीएचडी में है, कि अगर यूजी के स्टूडेंट्स आते हैं तो जो आपको फैसिलिटीज हमने दे रखी है हॉस्टल की, वो हम शिफ्ट कर देंगे यूजी के स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज फर्स्ट प्रायोरिटी है कि जो बीएससी के स्टूडेंट्स होंगे हम उन्हीं को हॉस्टल देंगे। उसके अलावा भी जो दूसरी एक प्रॉब्लम जो हमें लगी वो ये थी कि वहां पे आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं मिलता है। मीन्स आप लिमिटेड जो लोग हैं उन्हीं के बीच में आप रहोगे, तो आपको उतना एक्सप्लोरेशन नहीं मिलेगा, और इतना वेल स्टैब्लिश सिस्टम अभी तक नहीं है। वहीं पे हम बात करते हैं जो यूनिवर्सिटीज हैं हमारी एसयूज, और जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज जैसे कि एनडीआरआई हो गया हमारा, बीएचयू हो गया, एचयू हिसार हो गया, जीबी पंत हो गया, इन सभी में ये पहले से वेल एस्टेब्लिश्ड है। यहाँ पे सभी फैसिलिटीज है। यहाँ पे किसी भी प्रॉब्लम, किसी भी प्रकार की आपको ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, जो बेसिक फैसिलिटीज है। बट हब्स में वो प्रॉब्लम आ रही है। बट किसी स्टूडेंट का ये टारगेट है ओनली कि मेरे को ओनली आईआरआई की डिग्री चाहिए, फिर चाहे वो कैसे भी मिले, तो उनके लिए आईआरआई जो हब्स है वो बेस्ट ऑप्शन है। आप आईआरआई हब्स को चूज कर सकते हो। और जो हब्स की जो रैंकिंग है वो भी हमने की है। जो सबसे बेस्ट जो हब है हमारे लिए वो है, एक तो आईआरआई आसाम कैंपस। आईआरआई आसाम कैंपस में ये है कि यहाँ पे 2 सीट्स है। बट हो सकता है अभी तक 2023 तक हमारा जो आईआरआई आसाम की जो क्लासेज है वो अभी तक आईआरआई न्यू दिल्ली में हो रही है, और आगे भी अभी तक कोई कंफर्म नहीं है कि वो आसाम में होगी। आईआईटी दिल्ली में होने के चांसेज है, दैट इज 50-50%। तो मीन्स अगर आप में रिस्क लेने की क्षमता है, अगर आप में ये क्षमता है कि हाँ अगर आसाम भी होगा तो मैं आसाम जाने के लिए भी रेडी हूँ, तो आप आईआरआई आसाम को सेकंड चॉइस प्रेफरेंस में सेकंड नंबर पे आप आईआरआई आसाम को रख सकते हो। बिकॉज अगर वहां पे अभी भी बताया जा रहा है जो आईआरआई आसाम के अंदर जो फैसिलिटीज है, लेबोरेटरी फैसिलिटीज, वो अभी तक अवेलेबल नहीं है। और जो एमएससी के अंदर जो माइनर जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। तो कोर्स वर्क या तो ऑनलाइन में वो शिफ्ट कर सकते हैं या फिर वो यहीं पे करा सकते हैं। बट आपका जो ट्रायल है, ट्रायल आईआरआई आसाम में ही लगेगा। मीन्स आपको अपने रिसर्च के लिए वहां पे जाना होगा। बट कोर्स वर्क है आपका दिल्ली में हो सकता है, बट दिस इज नॉट कंफर्म। ओके। वहीं पे हम बात करते हैं और दूसरे कैंपस की। तो एनडीआरआई करनाल आप चूज कर सकते हो अगर आपको हब्स नहीं लेना है 2 नंबर पे। 3 नंबर पे बीएचयू आप लगा सकते हैं। बीएचयू बेस्ट कैंपस है इस बार। सीट भी वहां पे दी गई है, 4 सीट वहां पे हैं। ये जो नंबर ऑफ सीट्स है वो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है। कैटेगरी की जो सीट्स है वो इसी में से आगे डिवाइड होगी, वो हमने मेंशन नहीं किया। हमने जस्ट टोटल नंबर ऑफ सीट्स यहाँ पे मेंशन किए, जिससे कि आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि ये जो कौन सा कैंपस है उसमें कितनी सीट्स है। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो भी सीट्स हैं उनको और एनालिसिस कर सकते हैं कि अगर मैं इस चॉइस प्रेफरेंस में लगाऊंगा तो मेरी कैटेगरी में ये रैंक है, तो मेरे को कौन सा कैंपस मिल सकता है। वो पहले से आप अपने अकॉर्डिंग जिस हिसाब से आप चॉइस प्रेफरेंस फिल करोगे उसके अकॉर्डिंग आप उसकी प्रोबेबिलिटी जज कर सकते हो। हब्स में बात करें तो करनाल जो है वो बेस्ट है, बिकॉज एनडीआरआई जो है हमारा जस्ट उसके पास में ही है, हब है।
तो वहाँ पे आपको थोड़ा बहुत एक्सपोजर जो है वो एनडीआरआई से भी मिलेगा, तो इसलिए ये बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा हम बात करें रिसर्च के तरीके से, तो रिसर्च के अकॉर्डिंग जो हमारा क्रीडा जो है हैदराबाद में, वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे लिए। बिकॉज वहाँ पे फील्ड जरूर 40 किलोमीटर दूर है आपका, अगर रिसर्च जो ट्रायल लगेगा वो 40 किलोमीटर जो है, आप जहाँ से आपका अकोमोडेशन होगा, जहाँ पे मेन इंस्टीट्यूट है, वहाँ से 40 किलोमीटर अवे होगा। तो ये आपको सोच लेना है कि आप क्या 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकते हो, आप उसके लिए रेडी हो अगर, तो आप आईआरआई क्रीडा हैदराबाद को चूज कर सकते हो। मैं अपनी पर्सनल चॉइस की बात करूं तो मेरा मानना यही है कि जो पहले से एसएयू जो है, आप अगर वहां पे जाते हो तो आपको ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा, आप ज्यादा अच्छे से जो आपको करना आपका टारगेट है वो आप ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओगे। बिकॉज अभी हब्स तो अभी स्टार्ट हुए हैं, तो इनकी मतलब अभी भी जो प्रोज और कॉन्स हैं उनको आने में अभी भी 3 से 4 साल लगेंगे। उसके बाद में हम श्योरली बोल पाएंगे कि हाँ, आईआरआई हब आप ले सकते हो और यहाँ पे आपको लेने से बेनिफिट ही होगा। अगर आपको रिसर्च में ही कंप्लीटली इंटरेस्ट है कि आपको रिसर्च में ही जाना है और मेरे को एमएससी से ही अच्छा रिसर्च करना है, तो फिर आप आईआरआई हब्स को प्रेफर कीजिए पहले। फिर उसके बाद में हम यूनिवर्सिटीज की बात करते हैं। आप एचयू ले सकते हो, एचयू में रिसर्च का भी अच्छा है बट इतना लोड नहीं है जितना और कैंपस में है। अब जीबीपीयूटी और एचयू की अगर हम बात करें, तो उसमें जीबीपीयूटी जो पंतनगर में है उसमें थोड़ा टाइम आपको कम मिलेगा, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी की सोच रहे हैं तो उसके अंदर आपको कम टाइम मिलेगा। और एचयू जो हिसार है वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा प्रिपरेशन के लिए अपनी, चाहे आप एसआरएफ की प्रिपरेशन करो या फिर आप कोई भी जॉब की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो। पंतनगर में रिलेटिवली कम टाइम वहाँ पे मिलेगा, वहाँ पे थोड़ा स्ट्रिक्टनेस भी ज़्यादा है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है कि क्या आप स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करना चाहते हैं, आपका कैसा नेचर है वो उस पर भी डिपेंड करता है। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं जीके वीके कैंपस है, साउथ कैंपस है बेंगलोर में। जो नॉर्थ से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं उनको इस कैंपस में जाना चाहिए, बिकॉज अगर आप साउथ के कैंपस में जाओगे तो आप में स्किल्स इंप्रूव होगी। और उसके अलावा काफी अच्छा कैंपस है वहाँ का, जो एग्रोनॉमी जो डिवीजन है, खासकर एग्रोनॉमी डिवीजन, वो बहुत ही बढ़िया है। इवन रिसर्च से लेकर वहाँ का जो कोर्स वर्क होता है वो भी बहुत शानदार होता है, वहाँ की एजुकेशन भी अच्छा है। तो आप जीके वीके जो बेंगलोर हमारा कैंपस है, आप उसको भी प्रेफर कर सकते हैं। कभी भी आप चॉइस फिलिंग अप कर रहे हैं तो आप मोस्टली देख रहे होंगे जहाँ आपका स्टेट है आप उसके आसपास के जो कैंपस है आप उनको देख रहे हो। बट मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए। जितना दूर जाएंगे उतनी ज्यादा बेटर चीजें सीख पाएंगे। बिकॉज अगर आपने घर के पास में ले लिया कहीं भी आपका कैंपस, तो आपके दिमाग में ये रहेगा बार बार कि मैं घर पे चला जाता हूँ, तो उतना आप प्रोडक्टिव नहीं कर पाएंगे। घर से दूर रहेंगे, कुछ नई चीजें देखेंगे, नए एरिया को आप सर्च करेंगे, तो आपको ज्यादा एक्सप्लोरेशन मिलेगा। हम पीएयू की बात करें, तो पीएयू आपको तभी चूज करना चाहिए जब आपकी फाइनेंशियल कंडीशन वेल एस्टेब्लिश्ड है। बिकॉज पीएयू की जो फीस है वो बहुत ज्यादा है। अगर आप स्टार्टिंग में, आप सभी को मालूम है कि जो हमारी आईसीआर की फेलोशिप है, आईसीआर की फेलोशिप को आने में 8 से 9 महीने लग जाते हैं। अगर 8 से 9 महीने आप पीएयू में जो वहाँ पे एक्सपेंसेज है, पीएयू के अंदर एक्सपेंसेज ज्यादा होते हैं। वहाँ का फूड से लेकर आपका रहने का सब कुछ, जो जितना भी एक्सपेंसेज है, हॉस्टल फीस और पीएयू की खुद की फीस भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो ही आप पीएयू को प्रेफर कर रहे। अदरवाइज मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, अगर आप फेलोशिप के बेसिस पे सोच रहे हो कि मैं ओनली ऑन द बेसिस ऑफ फेलोशिप अपनी एमएससी करना चाहता हूँ और उसमें से भी कुछ पैसे मैं बचाकर घर पे देना चाहता हूँ, तो पीएयू में ये पॉसिबल नहीं है। ओके। उसके बाद में हम बात करते हैं आईआरआई के दो और हब्स हैं, आईआरआई के जो कोलकाता हब और जोधपुर हब। ये कंपेरेटिवली उतने अच्छे नहीं है, अगर हम उन हब्स की बात करें उतनी फैसिलिटीज, बेटर फैसिलिटीज नहीं है। हम काजरी जोधपुर मतलब क्रीडा और IIWBR करनाल के कंपेयर में देखें तो यहाँ पे लेस फैसिलिटीज है। और यहाँ पे मतलब हमने स्टूडेंट से बात की तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है एकोमोडेशन से रिलेटेड। और उसके अलावा भी थोड़ा उतना रिसर्च और क्लासेस का भी थोड़ा यहाँ पे कम है। तो इनको आप बाद में प्रेफर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे जितने भी हब्स थे उनको हमने डिस्कस कर लिया। ये तो हो गई टॉप रैंकर्स के लिए बात। जो टॉप 20 और 30 जो रैंकर्स होंगे उन्हीं को इनमें से जो कैंपस है वो आपको मिल जाएंगे। ओके। अब हम बात करते हैं आनंद एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी जो कि गुजरात में है।
काफी अच्छा कैंपस है। और आप जो है इसको भी चूज कर सकते हैं। 13 नंबर पे आप अगर इसको रखोगे तो बेस्ट है। यहाँ पे केवल 4 ही सीट है, बट हम गुजरात के जितने भी कैंपस की बात करते हैं तो उनके अंदर सबसे बेस्ट है। और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए मैं एक और बात बता दूं कि जितनी भी गुजरात की जो यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर अगर आपकी एसआरएफ भी अगर नहीं लगी है, आपकी एसआरएफ आप नहीं क्रैक कर पाए, तो भी आपको 15,000 रुपीज पर मंथ गुजरात की गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। उसका कुछ क्राइटेरिया होता है, वो आपको फुलफिल करना होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी आप फिल कर सकते हैं। आप उसके बाद में आरएलबी शेयू जो झांसी है उसमें इस बार 7 सीट दी गई है, आप इस कैंपस को भी प्रेफर कर सकते हैं। काफी नया कैंपस है, हॉस्टल फैसिलिटी बहुत शानदार है। इवन हॉस्टल के अंदर आपको जो लिफ्ट फैसिलिटी है वो भी देखने को मिलेगी। एक रूम में आपको 2 लोगों को यहाँ पे रहना है, एक रूम में 2 लोगों को वो रखते हैं, 2 स्कॉलर्स को। और उसके अलावा स्ट्रिक्टनेस की क्लासेस की मैं बात करूँ तो यहाँ पे क्लासेस थोड़ी ज्यादा होती है, जो नंबर ऑफ क्लासेस है वो स्ट्रिक्टली होती है और ज्यादा भी होती है थोड़ा। यहाँ पे टाइम की हम बात करें तो झांसी में भी टाइम थोड़ा कम मिल पाता है, कंपेरेटिवली थोड़ा कम मिल पाता है। और इसके अंदर जो गाइड अलॉट होते हैं वो झांसी से भी होते हैं, और कुछ जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर जो गाइड एडवाइजर जो होते हैं वो जो IGFRI है, हमारा ग्रासलैंड फॉर्डर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां से भी गाइड अलॉट होते हैं। वहां पे जो साइंटिस्ट होते हैं वो उनके अंडर में भी हमें अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। नेक्स्ट दूसरा हम एक और कैंपस की बात करते हैं, गुजरात का ही कैंपस है नवसारी। नवसारी में भी काफी अच्छा माहौल है। हम बात करें तो कैंपस काफी अच्छा है, और वहाँ का जो लोकल एरिया है वो भी काफी अच्छा है, तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिसर्च की हम बात करें तो रिसर्च कंपेरेटिवली आनंद से थोड़ा यहाँ पे कमजोर थोड़ा रिसर्च होता है हम बात करें तो, बट आपको टाइम मिलेगा। टाइम यहाँ पे बहुत मिलेगा। और टाइम के अलावा यहाँ पे जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट, जो आपको जो लर्निंग इन्वायरमेंट है वो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो नवसारी इज आल्सो ए गुड ऑप्शन। हम साउथ कैंपस में एक और कैंपस की बात करते हैं, TNAU। अगर आप साउथ से बिलोंग करते हैं तो ऑफ कोर्स आपको TNAU को और भी ऊपर प्रेफर करना चाहिए। आनंद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नवसारी झांसी उससे भी ऊपर। और अगर आप साउथ में अगर जाना चाहते हैं, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप इसको और भी ऊपर आप इसको प्रेफर कर सकते हैं, बिकॉज TNAU काफी अच्छा कैंपस है। वहाँ के तो आप कई लोगों ने जो है वो नोट्स भी TNAU के और एंग्रू के नोट्स पढ़कर भी अपने JRF एग्जामिनेशन में भी क्रैक किया होगा। तो आप देख सकते हैं वहाँ का लेवल काफी अच्छा है, वहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। तो TNAU को आप प्रेफर कर सकते हैं। साउथ का एक और कैंपस है हमारा जो PJTSU, जो इसको भी आप प्रेफर कर सकते हैं। ये तेलंगाना के अंदर है, हैदराबाद के अंदर। इसको आप प्रेफर करेंगे, वहां पे आपको टाइम नहीं मिलेगा, बट सब जो चीजें होती हैं वो स्ट्रिक्टली होती है। आप केवल अपने रिसर्च पे ही फोकस कर पाओगे अगर आप ये कैंपस चूज करते हो तो। नेक्स्ट आप 18 नंबर पे आप प्रेफर कर सकते हैं US धारवाड़। US धारवाड़ 3 US हैं। जब भी US जो कैंपस आप प्रेफर करें तो उनका नाम आप अच्छे से देख ले। सबसे पहले आपको GKVK बेंगलोर प्रेफर करना है, उसके बाद में धारवाड़ आपको प्रेफर करना है 18 नंबर पे, और उसके बाद में लास्ट में एक और रायचूर जो हमारा कैंपस है उसका, वो आप लास्ट में प्रेफर करना। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, एकदम आप पूरा नेम उसका देख के कैंपस का उसके बाद में ही आपको चॉइस फिलिंग करनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पालमपुर हिमाचल के अंदर ये कैंपस है हमारा, चौधरी श्रवण कुमार। और इस कैंपस की खास बात यह है कि एक तो इसकी लोकेशन अच्छी है हम अगर बात करें तो, उसके अलावा फीस जो है वो कंपेरेटिवली थोड़ी ज़्यादा है। बट यहाँ पे भी आपको टाइम मिलेगा, टाइम अच्छा खासा यहाँ पे टाइम मिलेगा। अगर जो PG में जो स्टूडेंट्स हैं उनको, अगर आपको नॉर्थ में है अगर कैंपस चूज करना है तो आप इसको और भी ऊपर चूज कर सकते हैं जो आपके साउथ के जो भी कैंपस है उनसे, क्योंकि यहाँ पे आपको अच्छा टाइम मिलेगा, प्लस आपको जो इन्वायरमेंट है वो भी अच्छा मिलेगा। उसके अलावा जो OUT है हमारा उड़ीसा के अंदर, वो भी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। 20 नंबर पे है ये। यहाँ पे आपको जो रिसर्च फैसिलिटीज है वो यहाँ पे कंपेरेटिवली उतनी अच्छी नहीं है, इतना अच्छा रिसर्च नहीं होता है। बट क्लासेज यहाँ पे अच्छी होती है, और टाइम यहाँ पे भी आपको टाइम मिल जाएगा। अगर आप कोई कम्पिटेटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इस कैंपस में भी आपको टाइम मिलेगा। उसके अलावा BAU की हम बात कर लेते हैं, जो हमारा बिहार एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है जो साबौर में है। वहाँ पे जो कंपेरेटिवली फैसिलिटीज है वो काफ़ी अच्छी है, और इसको आप चूज कर सकते हैं 21 नंबर पे। यहाँ पे 3 सीट्स है केवल।
और आईजीकेवी रायपुर के अंदर है। इसको जब भी आप चूज करें तो आप ये देख लेना आपकी रैंक कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको इसको चूज करना है, बिकॉज यहाँ पे है 17 रैंक। अगर आपको ये लग रहा है कि जो इसके नीचे कैंपस है वो आपका जो स्टेट है उसके आसपास है और आप उन्हीं को प्रेफर करना चाहते हैं, जैसे हो सकता है आप राजस्थान से हो और आपको प्रेफर करना है कि मैं आसपास का ही कोई कैंपस लूँ जो आसपास के स्टेट से बिलोंग करे। मोस्टली गर्ल्स के केस में ऐसे होता है कि नॉट ओनली वन फैक्टर, और भी फैक्टर्स काम करते हैं, जैसे कि घर वाले जो हैं वो पहले ही बोल देते हैं कि आपको हम दूर में नहीं भेजेंगे, या ऐसी चीजें हो जाती हैं फिर भी हम नहीं चाहते हैं लेकिन उसके बावजूद भी होती है। तो उस केस में आप सोच सकते हैं कि एमपीटी उदयपुर आप पहले लगा सकते हैं इससे। और इसके अलावा और भी जो राजस्थान के जो कैंपस हम आगे डिस्कस करेंगे उनको भी आप पहले लगा सकते हैं। तो नंबर ऑफ सीट यहाँ पे 17 है, तो नंबर ऑफ सीट देख के भी आपको चूज करना है कि मेरी जो रैंक है उसके अकॉर्डिंग अगर मेरे को ये कैंपस मिल गया तो आपको एक प्रोबेबिलिटी उसकी निकालनी है। उसके बाद में आप एमपीयूटी को प्रेफर कर सकते हैं 23 नंबर पे। एंग्रू जो है वो आंध्र प्रदेश में है, वो भी अच्छा कैंपस है, उसके आपने नोट्स पढ़े होंगे। वहाँ पे टीचिंग अच्छी है, स्ट्रिक्टनेस बहुत ज़्यादा है, मैं पहले बता देता हूँ। अगर आपको लग रहा है कि वहाँ पे मेरे को टाइम मिल जाएगा, यहाँ पे टाइम आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट एमपी के वी राहुरी। अगर हम महाराष्ट्र की हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर जो बेस्ट कैंपस है वो है आपका एमपी के वी। इसके अलावा जो परभनी है वो दूसरे कैंपस भी है, बट अकोला में है वो, उनसे कहीं ज्यादा बेटर आपका एमपी के वी कैंपस है। ये मैंने महाराष्ट्र के ही जो स्टूडेंट्स है जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं उन्हीं से ये डिस्कस किया था, तो उन्होंने ये बताया कि यहाँ पे बेस्ट कैंपस है, एजुकेशन का भी वहाँ पे ठीक है माहौल पढ़ाई का। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं जो आसाम साइड से बिलोंग करते हैं या जो हमारे बिहार से बिलोंग करते हैं उनके लिए उस साइड बीसीकेवी कैंपस है, उसमें इस बार 9 सीट्स है और ये उनके लिए बेटर कैंपस हो सकता है। बट मैं एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक्चुअली ये बंगाल में है, और जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं जो मोस्टली हम बात करें तो राजस्थान यूपी या इस साइड से, तो आप अगर इस कैंपस को चूज करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लैंग्वेज प्रॉब्लम आ सकती है। इवन इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो भी कैंपस चूज करें उससे पहले सोच लेना कि क्या मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ। ओके। नेक्स्ट हम जो लिस्ट में देख रहे हैं उसका नाम है डॉक्टर आरपी शेयू, जो हमारी राजेंद्र प्रसाद है, सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है, बिहार में है। नंबर ऑफ सीट सबसे ज्यादा है, और मोस्टली जो हमारे 70 रैंक से लेके जो 100 और 120 रैंक्स तक जो स्टूडेंट्स होंगे उनको ये मोस्टली अलॉट होगी, देखना। बिकॉज नंबर ऑफ सीट्स ज़्यादा है तो इसमें चांसेस होता है कि इसी रैंक में ये कैंपस मिलता है। और मोस्टली इसके अंदर फेलोशिप की हम बात करें तो 7,000 रुपीज आपको पर मंथ मिलेगी, बिकॉज ये सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, जितनी भी सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी होती है उनमें 7,000 रुपीज मिलती है। आईआरआई के अंदर अगर आपका मेन फेलोशिप नहीं होता है तो आपको पीजी के अंदर, एमएससी के अंदर आपको 7,000 रुपीज पर मंथ मिलते हैं। और अगर आपका एसआरएफ नहीं होता है तो पीएचडी में 31,000 पर मंथ मिल रहे हैं। ओके। और नेक्स्ट हम बात करते हैं महाराष्ट्र का ये कैंपस है वीएनकेवी, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। हाँ, स्क्वाड्स जो हमारा कैंपस है, दो कैंपस है हमारे। एक तो शहर कश्मीर जो है वो श्रीनगर में है, जम्मू में है, मतलब श्रीनगर जो कश्मीर में है, और एक है हमारे जम्मू के अंदर। दोनों के एकदम सेम टू सेम नेम है, बट लास्ट के अंदर जो एड्रेस है वो डिफरेंट है। तो जब भी आप फिल करें तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान दें कि आप श्रीनगर का जो कैंपस है, जो आपका कश्मीर का जो कैंपस है, आप उसको पहले ना फिल करें। पहले आपको जम्मू का जो कैंपस है वो फिल करना है। ये कैंपस उससे काफी बेटर है। इवन अगर आप इतनी दूर जा सकते हैं तो मैं आपको बताऊंगा कि जो परभनी और जो अदर जो बिहार आपका जो आरपीसीयू है उससे भी आप इसको पहले चूज कर सकते हैं। बट बेशर्त आपको ये कंफर्म होना चाहिए, आप अपनी फैमिली से पहले कंफर्म कर लेना कि आपको वो जम्मू एंड कश्मीर उधर भेजेंगे भी या नहीं भेजेंगे, बिकॉज बहुत से घर वालों को डर होता है कि उस साइड भेजे या नहीं भेजे, सेफ है या नहीं है। बट मैं आप सभी को बता दूं कि जो जम्मू का जो कैंपस है वो सेफ है, किसी प्रकार की वहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, और रिसर्च फैसिलिटीज भी वहाँ पे शानदार है, हॉस्टल फैसिलिटीज भी अच्छी है, तो आप इस कैंपस को चूज कर सकते हैं। एमपी का ही कैंपस है हमारा जेएनकेवी, जो जबलपुर के अंदर है, जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं 30 नंबर पे। अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफी अच्छा कैंपस है, और यहाँ पे मैंने बात की जो एग्रोनॉमी जो डिवीजन है
वो काफी अच्छा है यहाँ का। तो आपको यहाँ पे टाइम भी मिलेगा और आप आगे की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी लिस्ट में नेक्स्ट जो आप चॉइस प्रेफर कर सकते हैं, बिरसा जो है हमारा, जो रांची के अंदर है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, वहाँ पे 2 सीट्स हैं। उसके बाद में पीडीकेवी अकोला, अकोला जो है वो महाराष्ट्र में है, उसको आप प्रेफर कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे जो अकोला है, इसमें नंबर ऑफ सीट्स हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो आप इसको प्रेफर करना चाहते हैं या फिर और जो कैंपस है हमारे राजस्थान के, जैसे जोबनेर हो गया, हमारा बीकानेर हो गया और जोधपुर हो गया, ये इक्विवेलेंट कैंपस है सभी, बट इन सभी में जोबनेर अभी के अकॉर्डिंग, करंट कंडीशन के अकॉर्डिंग काफी अच्छा कैंपस है वहाँ पे। आपको टाइम थोड़ा वहाँ पे कम मिलेगा, बट कंपेरेटिवली अगर आपको टाइम ज्यादा चाहिए तो आप एसकेआरयू में जा सकते हैं। आप एयू जोधपुर है, उसको प्रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा एमपीयूटी उदयपुर जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, आप उसको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सीएसए कानपुर, कानपुर यूपी की यूनिवर्सिटी है और अच्छा कैंपस है यहाँ पे भी, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट है यूबीकेवी, और बीसीकेवी में कंफ्यूज मत होना, बीसीकेवी ज्यादा बेटर है यूबीकेवी के कंपैरिजन में। नेक्स्ट हम बात करें तो एसकेआरयू बीकानेर को आप कर सकते हो। ग्वालियर में जेएनकेवी को आपको पहले प्रेफर करना है कंपैरिजन टू आरबीएस केवीबी। और काफी अच्छा कैंपस है ग्वालियर के कंपैरिजन में जो जबलपुर का जो कैंपस है। यूपी का ये कैंपस है आपका जो मेरठ के अंदर है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, उसको आप प्रेफर कर सकते हो। वहाँ पे नंबर ऑफ सीट है वो केवल 4 ही हैं। इसके अलावा जिनकी रैंक बहुत कम है, जो लास्ट में, उनको जो प्रेफर करना है, मतलब ये लिस्ट आप फॉलो कर सकते हो। और 40 नंबर पे आप विश्वा भारती लगा सकते हैं, विश्वा भारती को आप पहले भी लगा सकते हैं। विश्वा भारती भी हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। और नेक्स्ट हम जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को प्रेफर कर सकते हैं, जो कि गुजरात में है। और गुजरात की यूनिवर्सिटीज में एक फायदा है, मैं पीएचडी वालों के लिए पहले बता चुका हूँ, दोबारा बता रहा हूँ, 15,000 रुपीज आपको मिल सकते हैं। तो अगर मनी का आपका कांस्टेंट है तो आप इनको ऊपर भी रख सकते हो। नेक्स्ट आप आसाम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को आप चॉइस में रख सकते हो। यूएस रायचूर को आपको लास्ट में रखना है, तीनों यूएस के अंदर। सबसे पहले जीके वीके बेंगलोर, उसके बाद में आपको रखना है जो धारवाड़ का कैंपस है वो, और फिर रायचूर का आपको रखना है। शिवमपाल को आप अगर नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट से आप बिलोंग करते हो, आप आसाम से बिलोंग करते हो, और आपको नियर बाय अगर वहाँ पे कैंपस चाहिए, आप इम्पाल जो है वहाँ से बिलोंग नहीं करते हो, तो आप सीएयू इम्पाल को वहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो आपके नियर बाय भी होगा और अच्छा कैंपस है। देन आफ्टर एनडीयूटी अयोध्या आप ये कैंपस चूज कर सकते हैं। बीएसकेवी जो दापोली महाराष्ट्र में है, उसको भी आप चूज कर सकते हैं, बट इसको महाराष्ट्र, जितने भी महाराष्ट्र के कैंपस है उसमें इसको लास्ट में आपको रखना है, क्योंकि इतनी यहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है कंपेरेटिव टू अदर जो यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट जो है, जो मैं बात कर रहा था स्क्वाश, वो श्रीनगर वाला आपको बाद में लगाना है। श्रीनगर वाला अच्छा कैंपस भी नहीं है। और इसमें 2 कैंपस है, एक और कैंपस है इसका सब कैंपस। दोनों कैंपस में आपको कॉलेज मिल सकती है। इसके अलावा भी मैं बता दूं, महाराष्ट्र में और यूएस जो हमारी जो कैंपस है उनके अंदर भी जो सब कैंपस होते हैं, वहां पे भी सब कैंपस में भी आपको कॉलेज अलॉट हो सकती है। बट फर्स्ट काउंसलिंग के अंदर जो अलॉट होगी, जिसको भी जो कैंपस अलॉट होगा, उसको मेन कैंपस मिलता है। बट जिसको सेकेंड राउंड में अलॉट होता है, सेकेंड राउंड के अंदर अगर आपको अलॉट हो रही है, इट मीन्स आपको 100% वो सब कैंपस के अंदर ही अलॉट होगी। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। इस चीज का ध्यान में रखकर ही आप चॉइस को लगाए कि वहां पे आपको सब कैंपस में भी जाना पड़ सकता है। नेक्स्ट है जो हमारी दांतीवाड़ा जो यूनिवर्सिटी है गुजरात की, आप उसको फिल कर सकते हैं। और उसके बाद में फाइनली एक सारस्वत जो नागालैंड यूनिवर्सिटी दे रखी है, आप उसको फिल कर सकते हैं। बट अगर कोई नॉर्थ ईस्ट से फिर से बिलोंग करता है तो आप इसको ऊपर भी चॉइस फिलिंग में रख सकते हो। तो ये हमने कंप्लीट बात की, जितनी भी जो कैंपस है, हमने जो रिसर्च किया, हमने जो हमारे जूनियर से सीनियर से जो डिस्कस करके जो फाइनलाइज किया, वो लिस्ट आपके सामने है। और उसके अलावा भी क्या क्या फैक्टर्स हैं जो आपको चॉइस फिलिंग करते हुए ध्यान में रखना है अभी भी। तो आपको अभी भी किसी कैंपस के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल चाहिए, तो आप नंबर हमारे मेंशनड है और इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मेंशन हो जाएंगे, और मैं यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ, 9953077737, या फिर 38 पे आप मैसेज कर सकते हो। और मैसेज करके आप
हमें बता सकते हैं कि सर क्या आपका उस यूनिवर्सिटी या उस कैंपस के अंदर कोई कांटेक्ट है, तो हम आपका कांटेक्ट अभी भी करवा देंगे। आपको किसी भी प्रकार का जो डाउट होगा, आप वहाँ के सीनियर या जूनियर जो भी आपके होंगे उनसे आप डिस्कस कर सकते हो कि क्या वहाँ पे ऐसी चीज है या ये फैसिलिटीज है, या क्या वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, क्या वो प्रॉब्लम आपको कहीं ना कहीं और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, या वो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं किस चीज पे डिपेंड करता है, कैरियर गोल्स। जैसे हमने बात की थी कि कैरियर गोल्स पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कैंपस चूज करना है। हमने जितने भी कैंपस अभी डिस्कस किए उसमें हमने बताया कि कौन से में रिसर्च ज्यादा होता है। जितने भी हमारे जो साउथ के जो कैंपस हैं उनमें स्टिकनेस ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू नॉर्थ में जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज है उनके कंपैरिजन में। अगर आपको टाइम ज़्यादा चाहिए, आपको जॉब की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उन कैंपस को प्रेफर ना करें तो ज़्यादा बेटर होगा आपके लिए। बट अगर आपको रिसर्च में ही रहना है, आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है, तो आप जो हमारे यूएस जो हमारा जैसे जीके वीके हो गया, उसके अलावा हम बात करते हैं जो पीजीटीएसयू जो हमारा कैंपस हो गया, आप उनको प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट, फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आपको ध्यान में रखना है। आपको केवल काउंसलिंग जो हमने लिस्ट बताई है उसके बाद में आपको उसकी फीस भी चेक करनी है। अगर फीस अगर आप उस फीस को अगर आप पे कर पाओ तो ही आपको उस कैंपस को ऊपर रखना है। जैसे आपने लगा तो दिया पीएयू, कहीं पे देखे कि पीएयू जो है वो अच्छा कैंपस है, बट पहले पीएयू की फीस एक बार चेक कर लेना कि आप उसको अफोर्ड कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। उस पर डिपेंड करता है कि वो आपको कैंपस लेना है या नहीं लेना है। बिकॉज फेलोशिप जो है वो 8 से 9 महीने लगा देती है, और तब तक आई थिंक आप सभी का माइंडसेट यही होता है, और मोस्टली जेआरएफ स्टूडेंट्स का ये होता है कि अब मैं अपने फैमिली पे डिपेंडेंट ना रहूं फाइनेंशियली। नेक्स्ट है रीजनल प्रेफरेंस। अब रीजनल प्रेफरेंस जो मोस्टली गर्ल्स के केस में जो मोस्टली ये फैक्टर है वो ज़्यादा अफेक्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी चॉइस फिलिंग करना कि क्या आपकी जो फैमिली है वो आपको अलाउ करेगी, कि आप कितनी दूर के लिए वो अलाउ कर सकते हैं। वो सब कुछ आप अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करके उसके बाद में अपनी जो लिस्ट है आप वो फाइनलाइज करना। अभी भी आपके पास टाइम है, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तब तक आप कंप्लीट इसी पे रिसर्च कीजिए। आप केवल हमारा वीडियो देखकर आप उसी पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते, उसके अलावा भी जितना हो सके आप रिसर्च कीजिए। हमने नंबर आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी या कैंपस के आपको नंबर चाहिए वो हम प्रोवाइड कर देंगे। उसके अलावा आपका पर्सनल इंटरेस्ट क्या है, ये भी इस पे भी डिपेंड करता है कि आपको किस वे में आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए। तो इसमें हमने जो कंप्लीट डिटेल्स हैं जितने भी कैंपस की वो हमने डिस्कस की। इसके साथ ही जो और भी जो कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप दिए गए नंबर पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको वैल्यूएबल और जो आपको सॉल्यूशन है प्रॉब्लम का वो हम बता पाए। कोशिश करना कि आप मैसेज ही करें, जब बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो तो ही आप कॉल करें, बिकॉज कॉल हम भी रिसीव नहीं कर पाते हैं यहाँ पे। बहुत चीज़ों को मेंटेन यहाँ पे आया में करना होता है। और उसके अलावा जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, उनके जो एक्सपर्टाइज हैं उनको हमने टास्क दे रखा है कि आप जल्दी से जल्दी लिस्ट है वो हमें प्रिपेयर करके दीजिए ताकि हम शेयर कर सकें। और अभी भी चेंजेस हो सकते हैं। ओके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो है वो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा चॉइस फिलिंग के अंदर। और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।